ढेला कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोगों ने सेट नंबर 6 तक पूरा मैंने करा दिया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग वीडियो को देख सकते हैं और करेंगे सेट नंबर 7 2025 822 CB गणित का है। सेट नंबर 7 2025 का इसमें खंडा करेंगे। बहुविकल्पी भी प्रश्न आपके दिए हैं। पहला नंबर सवाल कह रहा है, तो आपका पहला नंबर सवाल है, कह रहा है दो संख्याओं A और B का HCF 5 है और उनका LCM 200 है, तब A और B का गुणनफल होगा। इसका गुणनफल निकालना है विद्यार्थियों, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, जो कि सवाल नंबर पहला कह रहा है। तो सेट नंबर आपका 7 है, ये सवाल नंबर पहला कह रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हल लिखते हैं। तो हल आपका हो जाएगा लासा गुणे मासा। इसका सूत्र होता है लासा गुणे मासा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या को A मान लिया, दूसरी संख्या को B मान लिया। यहाँ पे आपका लासा पा दिया 200। कितना दिया विद्यार्थियों? 200 दिया। 200 गुणे मासा पा दिया आपका 5। मासा पा कितना दिया? 5। तो दोनों संख्याओं को गुणनफल कह रहा, तो A गुणे B, यानी दोनों संख्याओं को गुणनफल निकालना है B का मान। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 दूना 10 आपका 1000। कितना हो जाएगा? 1000। यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा आपका? 1000। कितना हो जाएगा? 1000, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर B में। ऑप्शन नंबर B में दिया है आपका। प्रश्न संख्या दूसरा कह रहा है, संख्या 4√3 है। 4√3 इसका क्या हो जाएगा? दूसरे का हो जाएगा आपका अपर में, क्योंकि √3 लगा। √3 को बाहर निकाल नहीं सकते, तो आपका क्या हो जाएगा? दूसरे का C, अपर में संख्या क्या हो जाएगा? अपर में संख्या, यानी संख्या 4√3 क्या हो जाएगा? अपर में संख्या क्या हो जाएगी? अपर में संख्या, जो कि ऑप्शन नंबर C में दिया है। किसमें? ऑप्शन नंबर C में दिया। अब इसका तीसरा नंबर जो आपका सवाल कह रहा है, 20, 25 और 20, 25 का LCM 100 है, तो HCF का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपका सवाल जो दिया है, लासा गुणे मासा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। क्या हो जाएगी? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो आपका पहली संख्या आपका दी है 20, तो यहाँ पे लिख देंगे 20 गुणे दूसरी संख्या दी है आपका 25, तो 25, और यहाँ पे LCM दिया आपका 100, तो LCM हो जाएगा, यानी लासा पा दिया 100। तो हमें निकालना क्या है विद्यार्थियों? मासा पा। तो यहाँ पे मासा बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 20 गुणे 25 बटे, ये आपका बटे में आ जाएगा 100, तो 20 पंचे 100, और 5 से जब इसको काटेंगे 5 हों 25, तो मासा बराबर आपका कितना आ गया? 5। मासा बराबर आपका कितना आ गया? 5, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दी है? ऑप्शन नंबर D में। किस में? ऑप्शन नंबर D में। और चौथा कह रहा है, यदि 1/x² + 6 बराबर 1/10, तो x का मान निकालना है। किसका मान विद्यार्थियों? x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे जो कि सवाल दिया है, तो इसको क्या करेंगे? तिर्यक गुणा। क्या कर देंगे? तिर्यक गुणा। तो तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो जब इसका गुणा इसमें होगा एक में, तो वही आ जाएगा x² + 6 बराबर 10 का गुणा एक में होगा, हो जाएगा 10। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x² बराबर 10, 6 उस साइड जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो x² बराबर हो जाएगा 4। तो x बराबर √ में 4, जब स्क्वायर हटता तो √ में चला जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा आपका ±2। कितना हो जाएगा? ±2। तो जो चौथे का आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B। चौथा का आपका क्या हो जाएगा? B। x बराबर ±2 हो जाएगा विद्यार्थियों। नंबर 5 कह रहा है, यदि समीकरण 2x² - 8x + c बराबर 0 के मूल बराबर हैं। क्या कह रहा है? मूल बराबर हैं, तो c का मान क्या होगा? आपका c का मान निकालना है। आप इसको c का मान निकालेंगे यहाँ पे। तो इसमें सबसे कह रहा है मूल बराबर। क्या कह रहा है विद्यार्थी? मूल बराबर। तो इसको लिखेंगे 2x² - 8x + c बराबर 0। तो ये सबसे पहले क्या करेंगे विद्यार्थी? तुलना करा देंगे। ax² + bx + c बराबर 0। तो a बराबर आपका हो जाएगा 2, क्योंकि x² से x² विलोप हो जाता, तो a बराबर 2। b बराबर हो जाएगा -8। क्या हो जाएगा विद्यार्थी? b बराबर -8, और c बराबर आपका क्या है? c बराबर आपका c दिया। कितना दिया विद्यार्थी? c बराबर c। अब कह रहा है मूल बराबर है। मूल बराबर के लिए सूत्र होता है, मूल बराबर है, मूल बराबर के लिए सूत्र होता है b² बराबर 4ac। b² बराबर 4ac। b का मान आपका दिया -8 का स्क्वायर बराबर 4 गुणे a का मान है आपका 2 गुणे c। तो 8 का वर्ग होता है आपका 64, बराबर हो जाएगा 4 दूना 8c। तो c बराबर हो जाएगा 64 बटे
8, 8 8 64। तो सी बराबर आपका कितना आ जाएगा विद्यार्थियों 8। सी का मान पूछ रहा था आपका, किसका मान, सी का मान। तो सी बराबर कितना आ गया आपका 8 आ गया। तो जो कि सी बराबर 8, ऑप्शन नंबर आपके किस में, डी में। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, सी बराबर 8। नंबर 6वां कह रहा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a का एक शून्यक 2 है। क्या है, एक शून्यक 2 है। तो ए का मान ज्ञात, ए का मान निकालना विद्यार्थी, उसको ए का मान निकालेंगे। इधर से देखिए आपका जो है ये सवाल दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मान निकालें। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a दिया है। तो इसका शून्य क्या है विद्यार्थी, शून्य दिया है 2, शून्य दिया है। तो x बराबर क्या रख देंगे 2। जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ पे क्या रखेंगे 2। तो शून्य के 1 दिया तो यहाँ पे रखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 2, क्योंकि जहाँ जहाँ x है तो यहाँ पे क्या रख देंगे 2। x की जगह क्या रख देंगे विद्यार्थी 2, प्लस 5a बराबर किसके हो जाएगा 0 के। प्लस 5a बराबर 0। तो आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस 5a बराबर 0। तो 6 में जब 4 में जब 6 घटेगा तो माइनस का 2 आएगा, प्लस का 5a बराबर 0। तो 5a बराबर ये उस साइड जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा प्लस का 2। तो a बराबर हो जाएगा 2/5। a बराबर कितना हो जाएगा विद्यार्थी 2/5। जो कि ऑप्शन नंबर 6 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। a बराबर कितना विद्यार्थी 2/5 हो जाएगा। सवाल नंबर 7 कह रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्य निकालना है। इसको द्विघात समीकरण दिया आपका, क्या दिया है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण के शून्य निकालेंगे तो इसको लिखेंगे, सबसे पहले इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। इसको गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x, क्योंकि गुणा करने में आना चाहिए प्लस का 6 और जोड़ने घटाने में माइनस का 5। तो यहाँ पे 3 दूना 6 यानी 6 हो जाएगा, प्लस का 6 बराबर 0। इधर इधर इसमें कॉमन क्या है आपका x कॉमन है, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 3, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन है, यहाँ बचेगा x माइनस 3। तो पूरे में कॉमन क्या है आपका, पूरे में कॉमन है आपका x माइनस 3, और यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 2। क्या बचेगा विद्यार्थी x माइनस 2। तो आपका हो जाएगा यहाँ से x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर 3 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा विद्यार्थी x माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 2। तो यही हमारे मूल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 3,2। क्या हो जाएंगे विद्यार्थी 3,2, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 7 का डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा विद्यार्थी 7 का डी। सवाल नंबर 8वां कह रहा है बिंदु -5,6 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। ये ऑप्शन दिए हैं, इसको देख लेते हैं। -5,6 कह रहा है तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे चतुर्थांश बनाएंगे। क्या बनाएंगे चतुर्थांश। यहाँ ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय होता है, ये आपका तृतीय होता है, ये आपका चतुर्थांश होता है चतुर्थ वाला। तो इसमें होते हैं प्लस कामा प्लस, यानी प्लस प्लस के दोनों पॉइंट होंगे। यहाँ पे होंगे माइनस कामा प्लस, यहाँ पे दोनों होते हैं माइनस कामा माइनस। क्या होते हैं माइनस कामा माइनस। यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस कामा माइनस। ठीक है। तो यहाँ पे विद्यार्थी जी इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको नहीं वाई अक्ष बोलते हैं। ठीक है, ये एक्स डैश अक्ष है, यहाँ पे वाई डैश अक्ष है। तो आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कह रहा है -5। अब ये प्लस माइनस का 5 प्लस का 6 है, तो माइनस का 5 माइनस यहाँ दिया और प्लस का यहाँ दिया है। तो आपका क्या हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश। किसमें, द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश का मतलब होता है माइनस और प्लस। क्या हो जाएगा माइनस और प्लस, जो कि 8वें नंबर का क्या है आपका, 8वें का बी ऑप्शन हो जाएगा। 8वें का क्या हो जाएगा विद्यार्थियों बी हो जाएगा, 8वें का विद्यार्थियों बी। अब आपका 9वां जो सवाल दिया है, यदि वृत्त की त्रिज्या ए है तथा इसका एक चाप केंद्र पर कोण थीटा कोण अंतरित करता है, कितना थीटा अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई का सूत्र पूछ रहा है। तो चाप की लंबाई का सूत्र होता है θ/360 गुणे 2πa। क्योंकि त्रिज्या ए दिया तो यहाँ पे क्या मानेंगे 2πa। अगर आर होती तो आर मान लेते, यहाँ पे क्या है θ/360 2πa, यानी 9 का आपका क्या हो जाएगा, 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 10वां कह रहा है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं कि कोण A बराबर 45 डिग्री और कोण E बराबर 56 डिग्री
तो कोण सी किसके बराबर होगा, यानी कोण सी का मान निकालना है। तो इस तरीके सवाल देख लेंगे। ये आपका सवाल दिया हुआ है, कोण ABC ये आपने त्रिभुज बना लिया, कोण DEF ये वाला बना लिया। तो सबसे पहले क्या समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं तो इस प्रकार है कि कोण A बराबर 45 है, कोण E बराबर आपका 56 डिग्री। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, कोण C का मान निकालना है, किसका, कोण C का। तो कोण B बराबर कोण E के हो जाएगा, क्योंकि ये वाला कोण बराबर किसके हो जाएगा, कोण B के। तो आपका कितना है, 56 डिग्री। कितना है, 56 डिग्री। तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का, यानी कोण A, कोण B, कोण C बराबर होता है 180 डिग्री। कितना होता है विद्यार्थी, 180 डिग्री। तो आपका ये हो जाएगा, कोण A आपका दिया 45, कोण B आपका 56 डिग्री। अब कोण C यहाँ से निकाल लेंगे, 180 डिग्री। तो आपका हो जाएगा 6 5 11 और 6 101 डिग्री प्लस कोण C बराबर 180। तो यहाँ से आ जाएगा कोण C बराबर आपका आ जाएगा 180 माइनस 101। तो आपका यहाँ पे कोण C बराबर कितना आ जाएगा, 79 डिग्री। कितना आ जाएगा, 79 डिग्री। कोण C बराबर हो जाएगा आपका 79 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर आप किसका है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कोण C बराबर 79 डिग्री। सवाल नंबर 11 कह रहा है यदि कोस A बराबर 5/13 है तो tan A का मान क्या होगा। tan A का मान निकालना है। यदि कोस A बराबर कितना है, 5/13। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, अगर इस तरीके सवाल दिया है तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। तो PQR कोस A बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, कोस A बराबर आधार बटे कर्ण। आधार हो जाएगा 5, कर्ण हो जाएगा आपका 13। कर्ण कितना हो जाएगा, 13। तो सबसे पहले यहाँ सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर। तो आपका कर्ण कितना दिया, कर्ण दिया 13 का स्क्वायर बराबर लंब दिया आपका, निकालना है लंब, लंब को L मान लेंगे। आधार आपका 5 का स्क्वायर दिया। तो कर्ण का यहाँ 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 बराबर L का स्क्वायर लंब प्लस 25। तो यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा, 169 माइनस 25 बराबर L स्क्वायर। ये 169 में 25 घटाएंगे तो आप कितना आ जाएगा, 144 बराबर L स्क्वायर। तो L बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट में 144। तो L बराबर आपका कितना आ जाएगा, 12। यानी लंब हमारा कितना आ गया, 12। अब निकालना tan A। tan A बराबर होता है लंब बटे आधार। tan A बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। tan A बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना है आपका, लंब आपका दिया है, लंब आपका 12 है, कितना है 12। तो 12 बटे आधार हो जाएगा 5, यानी tan A बराबर कितना आ गया, 12/5। tan A बराबर 12/5, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 12 कह रहा है यदि कोस थीटा बराबर 1 तो tan थीटा का मान क्या होगा। tan थीटा का मान निकालना विद्यार्थियों। यदि कोस थीटा बराबर कितना दिया, 1। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि कोस थीटा बराबर, कोस के पद में मान किसका होता है, कोस 0 का मान आपका कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 0। कितना आ जाएगा, 0। हम मान किसका निकालना, tan थीटा। किसका मान निकालना, tan थीटा। तो tan 0 का मान कितना हो जाएगा, tan 0 का मान जो होता है 0। tan 0 का मान क्या होता है विद्यार्थियों, 0 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया। tan 0 का मान 0 हो जाएगा। सवाल नंबर 13 कह रहा है 2 tan 30 पूरा का बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान क्या होगा। इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पे 2 tan 30 कह रहा है, 2 tan 30, तो 2 गुणे tan 30 का मान होता है 1/√3। इसी प्रकार विद्यार्थियों हो जाएगा 1 प्लस tan 30 का मान होता है 1/√3 का होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा तो होल ऑफ स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 और बटे में क्या रखा है, √3। नीचे वाले में क्या हो जाएगा, नीचे वाले हो जाएगा 1 प्लस √3 1/3 हो जाएगा। √3 का जब स्क्वायर होता है तो कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ पे बटे 1 करके यहाँ पे लासप आपका आ जाएगा 3। तो 3 × 9 3 प्लस 1। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2/√3 और 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4/3। अब यहाँ पे भीतर गुणा हो जाएगा, बाहर का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, 2 का गुणा 3 में होगा तो 2 गुणे 3 बटे 4√3। अब इसके बाद क्या होगा विद्यार्थियों, यहाँ पे हो जाएगा 2 से इसको काट देंगे, 2 दूना 4। यहाँ पे हो जाएगा 3/2√3।
अब परमेयकरण कर देते हैं, 2√3 के ऊपर नीचे परमेयकरण कर रहे हैं, क्या करने पर, परमेयकरण करने पर। तो कर लेते हैं, 3 दूना 6, 6√3 हो जाएगा विद्यार्थियों, बटे 2 दूना 4, 4 3 12, कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 12। यानी इसका तोड़ेंगे तो अंडर रूट 9 हो जाएगा, अंडर रूट 9 को बाहर जब निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12। तो कितना आ गया विद्यार्थियों, हमारा आ गया √3/2, √3/2, जो कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए नंबर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, ए, ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 14 कह रहा है यदि tan अल्फा बराबर sin अल्फा हो तो अल्फा का मान क्या होगा। अल्फा का मान निकालना है विद्यार्थियों, यहाँ से अल्फा का मान निकाल लेंगे। कह रहा है यदि tan अल्फा, क्या कह रहा है, यदि tan अल्फा, तो tan अल्फा बराबर है sin अल्फा, तो अल्फा का मान निकालना, तो tan अल्फा बराबर क्या होता है, sin अल्फा बटे क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, cos अल्फा, क्या हो जाएगा, cos अल्फा बराबर sin अल्फा, ऊपर से sin अल्फा से sin अल्फा कट जाएगा, बटेगा 1/cos अल्फा बराबर 1, क्या बचेगा विद्यार्थियों 1। अब तिर्यक गुणा कर देंगे तो हमारा तिर्यक गुणा जब करेंगे तो cos अल्फा बराबर कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 1, और तो cos अल्फा बराबर हो जाएगा cos 0, क्या हो जाएगा 0। तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 0, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अल्फा बराबर 0। सवाल नंबर 15 कह रहा है यदि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है का एक त्रिज्य खंड केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है तो उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है विद्यार्थियों, क्या निकालेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। सवाल हम लोगों ने लिख रखा है यदि एक वृत्त की त्रिज्या आपकी दी है, वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है, r बराबर दी है आपका 6 सेंटीमीटर, कितना दी है 6 सेंटीमीटर, और त्रिज्य खंड के केंद्र पर कोण कितना है, थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री। तो हमें त्रिज्य खंड का सूत्र होता है, त्रिज्य खंड के वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड के वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई r स्क्वायर। तो थीटा आपका दिया 60 बटे 360 गुणे पाई, r का मान कितना है 6 का स्क्वायर, ठीक है विद्यार्थियों। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 36, यहाँ पे हो जाएगा 1/6 गुणे पाई गुणे 36, 6 का स्क्वायर कितना हो 36, 6 से 6 काटेंगे तो यहाँ पे 6 36 आएगा, बराबर कितना आ जाएगा विद्यार्थियों 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। सवाल नंबर 16 कह रहा है यदि ए सेंटीमीटर भुजा के दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर रखा जाए तो बनने वाले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। यानी विद्यार्थियों पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, दो घनों को मिलाया जाता है, आपको दो घनों को मिला देना है, दो घन यहाँ पे इस तरीके कुछ घन बना लेते हैं नॉर्मली सी, इस प्रकार आपका घन हो जाएगा। यहाँ पे कितना ए ये वाला भी ए वाला, यानी लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी टोटल यहाँ से 2a, यानी लंबाई कितनी हो जाएगी 2a। ये आपकी चौड़ाई है, चौड़ाई इसको चौड़ाई ए मान लेंगे, और ऊंचाई आपकी कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। तो सबसे पहले लंबाई कितनी हो गई 2a, और चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई को b बोलेंगे ए, और ऊंचाई को h बोलेंगे। यानी लंबाई लेंथ होता है, बी का मतलब ब्रेथ माने होता है चौड़ाई, एच हाइट माने क्या होता है ऊंचाई। तो एल बराबर 2a, बी बराबर ए, एच बराबर ए, यानी एल बराबर 2a का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यानी लंबाई हमारी कितनी 2a, और ये चौड़ाई है हमारी कितनी a, और ऊंचाई कितनी हमारी a। तो एल बराबर 2a, बी बराबर ए, एच बराबर क्या हो जाएगा ए। तो सबसे पहले सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है आपका, सूत्र क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि घनाभ के आकार का बन जाएगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। यानी दो कोष्ठक लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई। तो दो, और लंबाई कितनी है 2a, चौड़ाई कितनी है a, और चौड़ाई कितनी है a, ऊंचाई कितनी है a, लंबाई 2a, ऊंचाई कितनी है a। तो इसी प्रकार कुछ रख लेंगे, दो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे हो जाएगा 2a स्क्वायर
प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2a स्क्वायर। आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे दुनिया में जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5a स्क्वायर। कितना हो जाएगा 5a स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10a स्क्वायर। क्या आ जाएगा 10a स्क्वायर। यानी आपका क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी 16 का क्या हो जाएगा सी। सवाल नंबर 17 कह रहा है निम्नलिखित सारणी का माध्य क्या होगा। यानी सारणी का माध्य निकालना है। वर्ग अंतराल आपका दे रखा है, बारंबारता भी आपका दे रखा है, जो कि सवाल इस तरीके है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब मध्यमान निकालते हैं तो इनको दोनों को जोड़ेंगे, यानी 0 में जब 10 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 10, 10 में 10 का आधा 5, मध्यमान का मतलब होता है आधा। इसी प्रकार 30 हो जाएगा, 30 का आधा होता है 15। इसी प्रकार 50 हो जाएगा, 50 का आधा होगा 25। इसी प्रकार ये हो जाएगा 35, इसका 70, 70 का आधा 35। अब दोनों गुणा करेंगे, 5 चौको 20, कितना हो जाएगा 5 चौको 20, 15 पना 75, कितना हो जाएगा 75, 25 चौको 100, इसका गुणा करेंगे 7 पाना 35, हासिल लगा 3, 7 21, 21 3 24, कितना हो जाएगा 21 3 24। जोड़ लो इसको, 5 में 5 जोड़ेंगे 10, हासिल लगा 1, 7 3 10, 10 4 14, हासिल लगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 4, 440। अब इसको जोड़ लेते हैं बारंबारता को, 5 4 9 9 9 9 9 9 4 13, 13 7 20, कितना हो जाएगा 20। आपका सूत्र होता है समांतर माध्य सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान आया 440 बटे कितना हो जाएगा आपका 20, यानी एफ का मान हो जाएगा 20। तो ये कट जाएगा तो आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा विद्यार्थियों 22, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका दिया है डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। नंबर 18 कह रहा है निम्नलिखित सारणी का माध्यिका वर्ग होगा। माध्यिका वर्ग अंतराल आपका दे रखा है ये, और बारंबारता ये है। तो माध्यिका वर्ग निकालना विद्यार्थियों, तो इसको निकाल लेते हैं माध्यिका वर्ग। तो सबसे पहले सी एफ निकालेंगे, 4 में कुछ नहीं जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 में जब 6 जोड़ेंगे आपका 10 आएगा, 10 में जब 10 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 20, 20 में जब 6 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 26, 26 में 4 जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा विद्यार्थियों 30, यानी n/2 का मान निकालेंगे तो यहाँ पे आ गया 30/2, यानी आपका कितना आ गया 15। कितना आ गया विद्यार्थियों 15 है। 15 से बड़ा आपका क्या हो जाएगा, 15 से बड़ा आपका क्या दिया है 20, 15 से बड़ा आपका क्या दिया है 20, 15 से बड़ा आपका क्या दिया है 20। तो 15 से बड़ा आपका जो हो जाएगा n/2, तो 15 से बड़ा आपका 20 दिया है, तो n/2 यानी आपका CF हो जाएगा कितना, यानी माध्यिका वर्ग हो जाएगा आपका 10 से 15। क्या हो जाएगा 10 से 15 आपका हो जाएगा माध्यिका वर्ग। 19 नंबर सवाल कह रहा है किसी अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। यानी 53 रविवार कह रहा है, अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं। कितने 366 दिन होते हैं। अधिवर्ष की बात कह रहा है, तो जब अधिवर्ष में होगा तो हमें पता है कि 52 सप्ताह होते हैं। कितने होते हैं 52 सप्ताह। कितने होते हैं विद्यार्थी 52 सप्ताह। यानी एक वर्ष में कितने होते हैं 52 सप्ताह और एक दिन निकलता है। कितना निकलता है एक दिन। अब अधिवर्ष की बात कर रहा है, तो अधिवर्ष जब करेगा तो हम क्या करेंगे शनिवार, फिर अधिवर्ष में और 7 दिन जोड़ेंगे, शनिवार फिर रविवार फिर रविवार फिर रविवार से फिर रविवार आएगा, फिर रविवार से फिर सोमवार आएगा। क्या आएगा विद्यार्थी सोमवार। तो सबसे पहले यहाँ रविवार की बात कर रहा है, रविवार तो आपकी संभावना कितनी बन गई, संभावना आपकी बन गई 2। संभावना क्या बन गई 2, और कुल संभावना आपकी क्या है, कुल संभावना आपका हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों 7। तो प्रायिकता P बराबर क्या होता है संभावना बटे कुल संभावना, तो आपका हो जाएगा 2/7। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों 2/7, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अब यहाँ पे 20वां जो सवाल कह रहा है, 20वां आपका सवाल कह रहा है यदि ये घटना निश्चित रूप से घटित होती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। यानी 20वां का जो आपका कह रहा है, ये यदि ये घटना निश्चित रूप से घटित होती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। इसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है। क्या होती है विद्यार्थी 1 होती है, यानी इसकी प्रायिकता आपकी हो जाएगी 1। क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी विद्यार्थी।
खंडवा कह रहा है वर्णनात्मक प्रश्न सभी खंड कीजिए। सभी खंड करना है। पहले का ये नंबर देखेंगे। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 4 - 3 √ 2 एक अपरमेय संख्या है। यानी सिद्ध करना है 4 - 3 √2 एक अपरमेय संख्या। तो 4 - 3 √2 अपरमेय संख्या सिद्ध करेंगे। तो अपरमेय संख्या सबसे पहले यहाँ पे माना A/B एक परमेय संख्या क्या है? परमेय संख्या है। माना A/B एक परमेय संख्या। तो A/B मान लेते हैं यहाँ पे। तो A/B बराबर हो जाएगा 4 - 3 √2। क्या हो जाएगा विद्यार्थी? 4 - 3 √2। तो यहाँ पे क्या करेंगे? A/B -4 ले लेंगे विद्यार्थियों। तो यहाँ पे B हमारा क्या आ जाएगा? लासा पर। तो यहाँ पे आ जाएगा A - 4B बराबर -3 √2। कितना हो जाएगा विद्यार्थी? -3 √2। तो यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से माइनस कॉमन खींच लेते हैं। माइनस जब कॉमन खींचेंगे तो माइनस का A आ जाएगा हमारा। क्या विद्यार्थी? माइनस का A प्लस का 4B बटे क्या हो जाएगा विद्यार्थी? B -3 √2। क्या हो जाएगा विद्यार्थी? 3 √2। तो माइनस माइनस कट जाएगा आपका। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 4B पहले रख लेते हैं क्योंकि प्लस का है। -A बटे B। यहाँ 3 का गुणा कर लेते हैं। 3 का गुणा जब करेंगे तो यहाँ पे 3B हो जाएगा बराबर √2। क्या हो जाएगा विद्यार्थी? 4B -A बटे 3B बराबर √2। यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे A, B एक क्या है? क्या है विद्यार्थी? सहअभाज्य संख्या। कौन सी है? सहअभाज्य संख्या है। A, B एक क्या है? सहअभाज्य संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे √2 एक परमेय संख्या है। क्या? परमेय संख्या है। √2 एक परमेय संख्या है। अतः यह अवधारणा गलत है। क्या है? यह अवधारणा गलत है। यह अवधारणा गलत है क्योंकि 4 - 3 √2 एक अपरमेय संख्या है। क्या है? अपरमेय संख्या है। क्या है? अपरमेय संख्या है। 4 - 3 √2 एक अपरमेय संख्या है। सवाल नंबर 1 का B कह रहा है बिंदु कोष्टक के अंदर 36, 15 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। यानी मूल बिंदु से दूरी निकालना है इसकी। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे? यहाँ पे मूल बिंदु से बीच की दूरी का सूत्र होता है। इसको x मानेंगे, इसको मानेंगे y। तो मूल बिंदु से बीच की दूरी का सूत्र होता है आपका D बराबर होता है √में x² + y²। क्या हो जाएगा विद्यार्थी? x² + y²। तो x का मान आपका दिया 36 का स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा 15 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? 15 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36 का स्क्वायर आपका होता है। कितना हो जाएगा 36 का स्क्वायर? 1296 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। इसको जोड़ लेते हैं। यहाँ से जोड़ेंगे तो 6 5 घेरा आएगा। हांसी लगा 1, 9 2 घेरा 12, हांसी लगा 1, 2 2 4 1 5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1521। कितना आ जाएगा विद्यार्थी? 1500 √ जब 1521 को बाहर निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा? 39। क्या आ जाएगा? 39 इकाई। क्या आ जाएगा? 39 इकाई। यानी 39 का वर्ग होता है √1521। नंबर 1 का C कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो आज आपका सवाल इम्पोर्टेंट है। हर साल पेपर में आया हुआ है तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और यहाँ पे जो कह रहा है सबसे पहले यहाँ पे इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2। सबसे पहले विभाजित करता है। विभाजन का सूत्र लगाएंगे। आपका किसका सूत्र? विभाजन सूत्र से। किससे? विभाजन सूत्र से। तो इसका क्या होता है? यहाँ पे हो जाएगा x, y बराबर होता है mx + mx बटे m + m। ये फार्मूला होता है। यहाँ पे हो जाएगा my + my बटे m + m। यहाँ पे लिख देंगे 12 21 आपका क्या हो जाएगा? 12। क्या हो जाएगा? 12 21 12। यहाँ पे हो जाएगा 12 21, यहाँ पे हो जाएगा 12। ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है विद्यार्थियों। तो इसको क्या करेंगे? x, y बराबर m1 का मान कितना विद्यार्थी? m1 का मान आपका दिया है 2। तो यहाँ पे लिख देंगे इनको 2
गुणे x2 का मान आपका कितना विद्यार्थी, x2 का मान है 4। फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस m2 का मान आपका 3 है और x1 का मान आपका कितना माइनस का 1 बटे आपका हो जाएगा m1 m2। m1 का मान है कितना विद्यार्थी, m1 का मान है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, m2 का मान आपका 3, यहाँ पे हो जाएगा 3। इसी प्रकार इसको लिख लेंगे। यहाँ पे m1 का मान आपका कितना दिया 2 गुणे y2 का मान आपका कितना माइनस का 3 प्लस m2 का मान आपका कितना है 3 गुणे y1 का मान आपका कितना 7 बटे हो जाएगा 2 प्लस 3। इसको निकाल लेंगे x कामा y बराबर हो जाएगा 4 दूना 8 माइनस का गुणा जब प्लस में होगा तो -3 बटे कितना हो जाएगा 5 कामा यहाँ पे 3 दूना 6 माइनस का 6 यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 7 21 बटे कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 5। तो आपका क्या हो जाएगा x कामा y बराबर हो जाएगा यहाँ पे 8 में 5 3 घटेगा तो 5 बटे कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 15 बटे 5, तो 5 3 15 यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पे 5 1 5, तो x कामा y बराबर हो जाएगा विद्यार्थियों 1 कामा 3। कितना हो जाएगा 1 कामा 3, यानी x बराबर 1 और y बराबर कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 3। यही निकालना था हमें, क्या x और y के मान निकालना था, x 1 कामा 3 x और y के मान, इसके मान निकालना था। यहाँ पे हो जाएगा 1 कामा 3। एक कड़ी कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर है बराबर सेक स्क्वायर। इसको सिद्ध करना है तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर है बराबर हो जाएगा आपको विद्यार्थियों, क्या सिद्ध करना है तो इसको सिद्ध करने यहाँ पे हमने क्या इसको से सवाल लिख लेते हैं। यहाँ पे लेने पर लेफ्ट हैंड साइड लेने पर तो 1 प्लस tan स्क्वायर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर है बटे कोस स्क्वायर है। क्या हो जाएगा दोस्तों कोस स्क्वायर है। तो यहाँ पे लासापा ले लेंगे, लासापा आपका आएगा कोस स्क्वायर है, कितना आ जाएगा कोस स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है। क्या हो जाएगा विद्यार्थी साइन स्क्वायर है। तो यहाँ पे चूँकि यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर है अब प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है विद्यार्थियों 1 होता, तो ये साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, चाहे इसको पहले रखो चाहे उसको एक ही चीज़ हो जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बटे कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, तो 1 बटे कोस स्क्वायर ए क्या होता है, चूँकि 1 बटे कोस स्क्वायर ए बराबर होता है आपका सेक स्क्वायर है। क्या होता है विद्यार्थी सेक स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। यही प्रूव करना था, क्या करना था इसी को हमें प्रूव करना था। ये देखिए यहाँ पे लिखा है सेक स्क्वायर प्रूव करना था, तो हमने क्या कर दिया विद्यार्थी सेक स्क्वायर प्रूव कर दिया। सवाल नंबर 1 का ई कह रहा है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का, किस आकार का विद्यार्थी शंकु के आकार का, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी अर्धगोला उसके नीचे लगा हुआ है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी खिलौने का क्या निकालना विद्यार्थियों आयतन, क्या निकालें खिलौने का आयतन। ये सवाल है एक खिलौने की त्रिज्या, सबसे पहले एक शंकु के आकार का एक खिलौना बना लेते हैं, किसके आकार का शंकु के आकार का। ये शंकु के आकार का आपका खिलौना हो गया, यहाँ पे ये शंकु के आकार का आपका क्या हो गया खिलौना, यहाँ पे हल डाल दे दें शंकु के आकार का खिलौना। यहाँ पे इसके नीचे आपका एक अर्ध गोला है, क्या कह रहा है अर्धगोले है, अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी इसकी त्रिज्या आपकी दी है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर आपकी इसकी क्या है त्रिज्या है। अब इसमें कह रहा है संपूर्ण ऊंचाई, यानी खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई पूछ रहा है, यहाँ से दे रखा है 15.5 सेंटीमीटर किसकी खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, यहाँ पे शंकु की त्रिज्या r बराबर कितना है 3.5, कितना है 3.5। अब अर्धगोले की त्रिज्या ये भी दिया, कितना आपका दिया 3.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इसको यहाँ पे शंकु की ऊंचाई निकाल लेते, किसकी शंकु की ऊंचाई टोटल कितनी आपकी 15.5 है, तो 15.5 में क्या करेंगे ये वाली त्रिज्या, ये जो इसकी हो जाएगी गोले की हो जाएगी 3.5, तो इसको क्या करेंगे इसमें घटा देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 0. आपका आ जाएगा 12, यानी 12 सेंटीमीटर किसकी आ गई शंकु की ऊंचाई, किसकी आ गई शंकु की ऊंचाई। अब हमें निकालना है खिलौने का आयतन, क्या निकालना विद्यार्थियों खिलौने का आयतन, क्या निकालना विद्यार्थियों
विद्यार्थियों निकालेंगे खिलौने का आयतन निकालेंगे। जो हमारा खिलौना दिया हुआ है, ये आपका खिलौना है, यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, खिलौना है, इसका आयतन निकालेंगे हमारा। तो ये जो दिया दे रखा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका खिलौने का आयतन हो जाएगा। खिलौने का आयतन यानी शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है विद्यार्थियों, 1/3 पाई आर स्क्वायर, प्लस अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का आयतन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कामन क्या है, 1/3 आपका कामन है और पाई कामन है और आर स्क्वायर कामन है। तो यहाँ पे बचेगा h+2r। क्या बचेगा विद्यार्थी, h+2r। तो यहाँ से हो जाएगा 1/3 पाई का मान होता है 22/7, आर का मान दिया 3.5 का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा h का मान कितना आया था 12 और 2 गुणे 3.5। ठीक है विद्यार्थियों। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/3 गुणे 22/7 गुणे इसको करेंगे 3.5 गुणे 3.5, क्योंकि स्क्वायर लगा है। गुणे हो जाएगा 12 + 35 दूना 70, यानी 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7। यहाँ से इसको काटेंगे 7 × 5 = 35, तो 0.5 आ जाएगा। यहाँ पे इसका जब गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 22 × 5 = 110, यानी आपका 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11 गुणे 3.5 गुणे यहाँ पे आ जाएगा 19 बटे कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, 3। कितना हो जाएगा, 3। अब यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे गुणा करेंगे 11 × 5 = 55, हासिल लगा 5 और 11 × 3 = 33, 33 × 5 = 38, यानी 38.5 गुणे 19 बटे कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, 3। इसका करेंगे, यहाँ से कर लेते हैं 19 × 95, हासिल लगा 9 और यहाँ पे 19 × 95 हासिल लगा 9, 19 × 95 हासिल लगा। जब विद्यार्थी इसका गुणा करेंगे 38.5 गुणे 19 का, तो हमारा आ जाएगा 731.5। कितना आएगा, 731.5 बटे 3 से भाग देंगे तो इसका आ जाएगा हमारा 200। 3×9, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 आ जाएगा, 3 × 4 = 12, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 × 3 = 9, फिर यहाँ पे दशमलव आएगा, 3 × 8 = 24, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 × 3 = 9, यानी सेंटीमीटर क्यूब। यानी आयतन का मात्रा क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब। यानी खिलौने का आयतन कितना हो जाएगा, 243.83 सेंटीमीटर क्यूब। सवाल नंबर 1 का एफ देखेंगे। एक का जो हमारा एफ दिया है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। यानी परिवार माप दिया है 1-3, 3-5 और 5-7, 7-9, 9-11। परिवारों की संख्या है 7, 8, 2, 2, 1। ये आपका इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। यानी आपको क्या निकालना, बहुलक निकालना है। इसमें स्पष्ट रूप से दे रखा है, बहुलक निकालेंगे। तो सबसे पहले परिवारों की संख्या में देखेंगे, सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 8 है। तो 8 को हम मानेंगे F1। क्या नाम मानेंगे, F1। F1 के ऊपर वाली F0 मानते हैं, नीचे वाले को F2 मानते हैं। F1 के सामने वाली जो होती है हमारी भुजा, ये वाली जो दे रखी है, इसको मानते हैं L बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसमें H बराबर कितना हो जाएगा, 5 में जब 3 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2। कितना आ जाएगा, 2। तो सबसे पहले बहुलक बराबर होता है आपका सूत्र, बहुलक बराबर होता है L + F1 - F0 बटे में क्या होता है, बटे में होता है 2F1 - F0 - F2। क्या होता है विद्यार्थियों, F2 गुणे H। ये आपका बहुलक का सूत्र होता है। L का मान आपका दिया है 3 प्लस F1 का मान आपका दिया है, F1 का मान दिया आपका विद्यार्थियों 8। कितना दिया है, 8 - F0 का मान दिया आपका 7। कितना दिया, 7 बटे 2 गुणे F1 का मान है आपका 8, F0 का मान है आपका 7, F2 का मान है आपका 2 गुणे H का मान कितना निकाला हम लोगों ने, H का मान निकाला है 2। कितना निकाला विद्यार्थियों, 2। तो H का मान हो गया 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 + 8 में जब 7 घटेगा आपका आएगा 1 बटे 8 दूनी 16। कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 हो जाएगा। 16 में कितना हो जाएगा, 16 - 9। कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, -9 गुणे 2। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 + 1 बटे 16 में 9 घटेगा आपका आएगा 7। कितना आएगा विद्यार्थियों, 7। नहीं 16 में जब आपका 9 घटेगा, कितना घटेगा, तो 7 आएगा गुणे
2 कितना हो जाएगा गुणे 2, तो आपका कितना हो जाएगा विद्यार्थी 3 + 1 का गुणा जब 2 में होगा तो 2 हो जाएगा। 2/7 लसाबा कितना आएगा आपका 7, 7 21, 21 और यहाँ पे 2 हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 23 बटे कितना विद्यार्थियों 23 बटे आपका हो जाएगा 7, 7 21 दशमलव यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे कितना है 7 दूना 14, कितना हो जाएगा 7 दूना 14, यहाँ से भाग दे लेते हैं 7 दूनी 14 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 7 को 28 और यहाँ पे 6, यानी कितना हो जाएगा हमारा 3.28, बहुलक कितना हो जाएगा 3.28, आप 3.28 कितना आ जाएगा विद्यार्थियों 3.28। जय हिंद जय भारत।